नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। इंडियन मीडिया ने काफ़ी रिपोर्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रॉकेट का पार्ट पाया गया है। इनके बीच पर कोस्टल एरिया में पानी से बहकर एक रॉकेट का पार्ट आ गया और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं कि ये रॉकेट का पार्ट कहाँ से आया। इनिशियली ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिली है। कुछ घंटों बाद पता लग गया कि ये कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक रॉकेट का पार्ट है। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन रॉकेट का पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलियन बीच में आ गया ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर लोगों का ये था, अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो क्या चंद्रयान 3 को लॉन्च करते टाइम जो रॉकेट का डिब्री है, जो रॉकेट का मलबा है, क्या वो लहरों के साथ बहकर ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया ना। इसको लेकर भी कई लोगों ने अपनी अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है और मोस्ट प्रॉब्ली इस रॉकेट पार्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है चंद्रयान 3 के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिली है, और बाय द वे जिस तरीके से इंडिया में है ना ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में है ASA, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। तो इन लोगों ने इस पर एक ऑफिशियल ट्वीट करी है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जुरियन बे में, प्राइमरली इस इलाके में हमें ये ऑब्जेक्ट मिली है। हम अभी फॉरेन स्पेस एजेंसी से बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये आपका पार्ट है, इन एनी केस क्या आपको ये वापस चाहिए। कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका पार्ट हमारे यहाँ कैसे आ गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ऑस्ट्रेलिया के लोग गुस्सा नहीं है, मगर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लोग भी ये सब पहली बार देख रहे हैं, तो इनके लिए भी ये नया है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विल्नियस, ये जो शहर है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे हुआ है नेटो समिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटो समिट यहाँ पे हुआ है। तो आपको बताना है कि ये शहर इनमें से किस कंट्री की कैपिटल है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुएनिया या फिर एस्टोनिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया देखो दुनिया के एक ऐसे हिस्से में आता है जहां पर काफ़ी बार रॉकेट्स का जो मलबा है सीधा इनके ऊपर गिरता है। ये जो इंडिया का केस बताया जा रहा है, जो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि PSLV का एक रॉकेट का पार्ट है, ये आराम से वेव से समुद्र की जो लहरें थी उनके साथ पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में। ये अलग केस है। कई हमने केसेस देखे हैं जहां पर जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष में पहुंच गया, इसके बूस्टर अलग हो गए, इसके जो बूस्टर्स हैं या फिर बाकी का जो मलबा है ये सीधा आसमान से ऑस्ट्रेलिया पे गिरता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको दिखेगा एशिया, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया ना। काफी बार जब इंडिया रॉकेट लॉन्च करता है ना श्रीहरिकोटा से, तो ये रॉकेट जब अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं तब इनका मलबा इंडियन ओशन के आसपास गिर जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि लहरों से एक जो इसका पार्ट है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया हो। मगर USA का जो केस है ना ये काफी निराला है। USA की कई कंपनीज, इवन नासा ने कई बार रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश करी है और सीधा ये गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया पर। रीसेंट केस मुझे याद आ रहा है स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स के बारे में आपको पता होगा, इलॉन मस्क की कंपनी है। 2002 में क्या हुआ कि स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा मलबा सीधा आसमान से गिरकर ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म में पहुंच गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सीधा आसमान से गिरा। जो फार्मर्स थे यहाँ पर, इन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही ये पार्ट अंतरिक्ष से धरती पे गिरा, देयर वॉज ए लाउड नॉइस। थैंकफुली किसी की मौत नहीं हुई, किसी का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो एक बार को ना कोई मर भी सकता रहा। दिस कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। फिर इससे पहले आप अगर जाओ तो 1970 में एक किस्सा हुआ था स्काई लैब का। स्काई लैब देखिए नासा का एक प्रोजेक्ट था, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया और डी ऑर्बिट होकर सीधा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गिर गया। जी हाँ, लिटरली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गिरा। इसके जो पार्ट्स थे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर जो इनके खेत हैं वहाँ पर गिरे। सिंस ऑस्ट्रेलिया की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे आपको बिल्कुल खाली बंजर मिलेगा। तो सिंस जो खाली इलाके हैं वहां पर इसके पार्ट्स गिरे थे, तो किसी की मौत नहीं हुई। बट ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग साइट थी कि नासा का एक प्रोजेक्ट इस तरीके से सीधा अंतरिक्ष से गिरेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी स्पेस की चीज़ें गिरती है, मगर हमारा सीधा ऑस्ट्रेलिया पे कुछ नहीं गिरा। जैसे मैंने आपको बताया, जो ये मलबा था ये समुद्र में गिरा था सेफली, उसके बाद लहरों से ये बस बहता हुआ ऑस्ट्रेलिया के तट पे पहुंच गया। दिस इज ऑल दैट हैपेंड। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल आ रहे हैं कि जी
इंटरनेट ने इसको लिंक कर दिया चंद्रयान 3 के साथ, तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम, एक्चुअली इम्पॉसिबल है, ये चंद्रयान 3 का हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आप नोट कर पाओगे, ये बात ऑब्जर्व करी गई है कि जो इस ऑब्जेक्ट पे मार्किंग्स है ना, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की मार्किंग्स है, इससे साफ पता लग रहा है कि ये पीएसएलवी का है। ठीक है, पीएसएलवी भी आपको पता होगा इसरो का लाइट वेट लॉन्चर है। और रिसेंटली चंद्रयान 3 जो हमने लॉन्च किया है, ये हमने पीएसएलवी से लॉन्च नहीं किया। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च व्हीकल है ये है LVM-3। इसके बारे में जो चंद्रयान 3 पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था। LVM-3 एक बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लॉन्चर है, तो उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन चंद्रयान 3 से हो नहीं सकता। दूसरी बात ये भी आती है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी गलती हो गई होगी, हो सकता है कि LVM-3 का भी यहाँ पर सेम मार्किंग हो। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्ट मिला है ना ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे बार्नेकल्स लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हो, इनको बार्नेकल्स कहते हैं। कभी आपने वेल को देखा होगा, वेल की बॉडी पर ना बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें लगी होती है, उसकी नेक के आसपास, गिल्स के आसपास। किसी भी चीज़ को आप समुद्र में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के आसपास समुद्र में लंबे समय तक आप रखोगे ना, तो वहां पर बार्नेकल्स आ जाएंगे। इन बार्नेकल्स को कुछ भी मिलता है उस पर ये चिपकने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे बार्नेकल्स जो यहाँ पर लगे हैं ना, ये कई महीनों में लगे होंगे, हो सकता है कि कई सालों में भी लगे हो। चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इतने कम समय में इतने सारे बार्नेकल्स एक रॉकेट लॉन्चर के पार्ट में नहीं लग सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चंद्रयान 3 के रॉकेट लॉन्चर का पार्ट नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कुछ सेक्शन तो ये भी क्लेम कर रहा है कि ये मलबा एक्चुअली चंद्रयान 1 का है। जी हाँ, चंद्रयान 1 लॉन्चर का। चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था 2008 में। चंद्रयान 1 एक कंप्लीटली सक्सेसफुल मिशन था। इस मिशन में हमने सीधा एक ऑर्बिटर भेजा था जो मून को ऑर्बिट करेगा, और उसके बाद हमने एक इम्पैक्टर भी भेजा था उसमें। बेसिकली हमने एक डिलिबरेट क्रैश लैंडिंग करवाई थी मून के सरफेस पर, और चंद्रयान 1 से ही दुनिया को पता लगा था कि मून पर पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 एक ऐतिहासिक मिशन था, और चंद्रयान 1 को भी हमने पीएसएलवी से ही लॉन्च किया था। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहाँ पर कह रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये ऑब्जेक्ट आ गई है इनके बीच पर, ये चंद्रयान 1 की है, और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बार्नेकल भी लगे हुए हैं। तो ये टॉपिक देखिए अभी काफी न्यूज में रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये चंद्रयान 1 का ही पार्ट है, और अगर ये चंद्रयान 1 का पार्ट है तो इंडियन स्पेस हिस्ट्री के हिसाब से ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया एज ए गिफ्ट ये पार्ट इंडिया को वापस लौटाए और कहे कि आपकी जो एक बहुत ज़्यादा सुनहरी स्पेस हिस्ट्री है उसका ये पार्ट है। हमारे बीच पर ये आ गया था लहरों के साथ, हम आपको लौटा रहे हैं, या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग अपने स्पेस म्यूजियम में ये पार्ट रख ले। बट इधर वे इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत से डिटेल्स आएंगे इन द फ्यूचर। कुछ प्रॉपर कंफर्मेशन आती है इससे रिलेटेड, तो उस पर मैं बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि विल्नियस, ये काफी न्यूज में आज के समय, यहाँ पर नेटो का समिट हुआ था, तो विल्नियस किस कंट्री की कैपिटल है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ लिथुएनिया। यहाँ पे आप देख पाओगे विल्नियस समिट रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है लिथुएनिया। ये देश भी रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये है कलिनिनग्राद, ये भी रशिया का पार्ट है। तो बाय डिफॉल्ट लिथुएनिया चाहे रशिया से आपको दूर दिख रहा हो, रशिया से ये देश बॉर्डर शेयर करता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.